तो हम मीडियन स्टार्ट कर रहे हैं और मीडियन में हम सबसे पहले कौन सी सीरीज पकड़ेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज से अगर हम शुरू करें तो इंडिविजुअल सीरीज की पहले तो आइडेंटिफिकेशन देख लो। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कैसे दे रखी होती है? इंडिविजुअली रिकॉर्ड हो रखी होती है। एग्जाम्पल, इफ आई हैव 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास के 10 बच्चों का जो स्कोर होगा वो इंडिविजुअली रिकॉर्डेड होगा। जैसे रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के कितने आए, रोल नंबर 3 के कितने आए। तो अगर रोल नंबर दे रखे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, रोल नंबर तो सिर्फ क्या है, एक सीरियल ऑर्डर ही तो है कि पहले बच्चे के इतने मार्क्स, दूसरे बच्चे के इतने मार्क्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर और यहाँ सामने लिख देता हूँ कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये 10 क्या थे? रोल नंबर। अब मार्क्स बच्चों के कैसे आएंगे? मान लो फर्स्ट बच्चे के 20 में से ले लेते हैं, इसके आए 18 मार्क्स। दूसरा बच्चा अच्छा नहीं है, इसके 10 आए, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 10, किसी के 15 और किसी के 16। तो ये मार्क्स है। देखो, वी हैव डन सेम, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलते हैं, सपोज करो ये 10 बच्चे थे और 10 बच्चों का स्कोर दे रखा है। फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स। तो मीडियन का मतलब क्या था? सेंट्रल वैल्यू। अब आप ये नहीं कह सकते सर इनमें से यहां से कोई भी सेंटर ले लो, वी कांट गो लाइक दिस। हम हमेशा जब भी मीडियन निकालते हैं तो हमें डेटा का सेंटर चाहिए। तो जो आइटम्स है उनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? प्रॉपर। तो एक रूल याद रखेंगे कि मीडियन निकालने के लिए डेटा हमेशा किस में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे और उसके बाद यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल रखने के लिए मैं एक और आइटम ले लेता हूं। जैसे मेरे पास बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 10th और एक बच्चा और ले लेते हैं जिसके आए लेट्स सपोज 7 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं। अब जब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन के फॉर्मूला की बात करोगे तो फॉर्मूला सीधा होता है कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अगर आप th टर्म नहीं लिखते हो तो उसका मतलब है आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तो वो आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। हमें तो सिर्फ पोजीशन पता लगी है कि कौन सी पोजीशन पे मीडियन की वैल्यू लाई करती है। अगर आप सही से करोगे तो गेट द राइट आंसर। तो कैसे निकालेंगे? हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस रोल नंबर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता लगा रोल नंबर से कि टोटल कितने बच्चे हैं? 11 है, और इसका कोई रोल नहीं है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। बताओ सबसे कम मार्क्स किसके आए? 7 इज द लोएस्ट, उसके बाद 8, फिर 10, फिर उसके बाद दोबारा 10। 10 एक बार, दो बार और तीन बार है, तो 1 2 3। उसके बाद कौन सा है? 12, एक ही बार, ठीक है। नेक्स्ट इज 15, 2 टाइम्स है तो 2 बार आ जाएगा। 16, 18 भी है, 18 और उसके बाद 20। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे बच्चे अरेंज हो गए। अब आपने करना क्या है? आपने फॉर्मूला लगाया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी टर्म्स हैं? 11। तो 11 प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो 12 बाई 2 इज 6th टर्म। तो देखो 1 2 3 4 5 6 12, यानी कि मीडियन कितना आ गया? 12 मार्क्स। और ये 12 मार्क्स आपका क्या है? आंसर। इतना सिंपल होता है। अब कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है, सर ये तो ऑलरेडी ऑड वैल्यूज थी, अगर इवन वैल्यूज आएंगी तो क्या हो गया? तो एक काम करते हैं, लगे हाथ एक इवन वैल्यूज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आई एम टेकिंग इट टू बी क्वेश्चन नंबर 1, और एक और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे को डायरेक्टली क्या बता रखे हैं? मार्क्स बता रखे हैं कुछ स्टूडेंट के 20, 18, 10, 8, 30, 24, ठीक है, 16, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेता हूं, लेट्स सपोज 20।
अब ये मैंने स्कोर ले लिया ये स्टूडेंट्स के, इस बार बच्चे कितने हैं चेक करो, सेम चीज करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस बार कितना नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 8। तो जब फॉर्मूला लगाओगे n प्लस 1/2th टर्म का मीडियन के लिए, मीडियन की कोई सिंबल नहीं होता, एम ई से ही मीडियन को डिनोट कर सकते हैं, तो n प्लस 1/2th टर्म कर रहे हैं, n कितना था 8 प्लस 1/2th टर्म comes out to how much, 9/2 is 4.5th टर्म। तो मेरे पास क्या आया 4.5th टर्म आ गया। अब हम कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सिचुएशन ले लेते हैं। सर ये 4.5 का मतलब है ये 4 और 5 के मिड में है, तो ठीक है आप फोर्थ वैल्यू भी ले लो, आप फिफ्थ भी ले लो और बाय 2 कर देना, लेकिन उसके लिए पहले इसको अरेंज किस में करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो कि वी आर ट्राइंग टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और क्या बन जाएंगे अब, सबसे छोटे 8, उससे बड़ा 10, फिर यू हैव 16, देन यू हैव 18, फिर 20, 24 और 30। ये मैंने अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करोगे, फोर्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5, देखो 4.5 इन दोनों के बीच में है ना, तो हम फोर्थ भी लेंगे फिफ्थ भी लेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 18 प्लस 20/2 comes out to be 38/2, that is 19 मार्क्स। ही आपका आंसर है। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो n/2 कर लेंगे फिर n/2 + 1 कर देंगे, क्यों इतना मेहनत करना है, सिंपल रखो, आपको जो मिल जाए आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, n + 1/2th टर्म, जो भी निकल के आएगा 4.5 टर्म है ना, तो वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है। लेट्स सपोज ये 6.5 होता तो क्या करते, तो 6.5 आएगा सिक्स और सेवेंथ के बीच में। तो जैसे भी जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। तो इंडिविजुअल इज वेरी इजी, अगर आया तो 1 मार्कर ही आएगा, उससे ज्यादा आने के चांसेस कम होता है। बट अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअल कंप्लीट करो, देन वील स्टार्ट विद ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज थोड़ा सा बेटर लगता है, फिर वो करता है। जल्दी इसको रिकॉर्ड करो, मतलब रिकॉर्ड मतलब लिख लो, नहीं करना। चलो अब इधर देखो जी, हमने स्टार्ट करनी है इंडिविजुअल सीरीज डन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिस्क्रीट सीरीज। अब आप कैसे मानो, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहेगा, ये चीज याद रखना कि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है। सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि व्हाट विल बी एन, वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स को ढूंढना बड़ा इजी होता है, बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या चल रहा होता है, आपने काउंट कर लिया था ना, जितने भी स्टूडेंट्स थे आपने उनको काउंट करा, नंबर मिल गया। इस बार जब डिस्क्रीट सीरीज देखोगे तो आपको एक्स दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है एक्स, सपोज मार्क्स ही दे रखे 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहां नहीं, स्टूडेंट्स यहां बताएंगे, बिकॉज हो क्या रखा है, उन्होंने ग्रुप कर दिया, जो एक जैसे मार्क्स वाले बच्चे थे उनको काउंट कर लिया और रेपिटेशंस को कहां लिख दिया, स्टूडेंट्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इन द डेटा, एक डेटा के अंदर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है उसको बोलते हैं एफ। तो एफ में यहां पे ले लेता हूं, मान लो 5 आए एक ही बच्चे के, या आए 3, या आए 4, या आया 2, या आया 3, तो ऐसे अलग अलग मान लो दे रखा है। और ठीक है, ये हमने ले लिया, डन। स्टूडेंट्स है, मार्क्स है, वो बोलते हैं फाइंड आउट मीडियन मार्क्स, तो मीडियन मार्क्स ढूंढ तो अभी भी लेंगे, बट यहाँ पे अब आप बोलोगे एन का मतलब काउंट करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, 3 स्टूडेंट यहाँ है, 4 स्टूडेंट्स यहाँ है, तो इसका टोटल करना पड़ेगा। तो आप जो सिग्मा एफ निकालते हो वो कितना आ रहा है 15, तो 15 स्टूडेंट्स है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स कितने हैं 15, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही बच्चे के आए थे, लेकिन 10 मार्क्स कितने के आए थे, 3 बच्चों के आए थे, ठीक है। इसलिए एन जब भी निकालोगे डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें एफ का क्या लेंगे, टोटल ले लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टेकन द टोटल, ये हो गया हमारा एफ। अब ऐसे लेके चलो कि मीडियन ढूंढना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो,
चलो जी लगा के देखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। n का मतलब 15 लिया था, तो 15 प्लस 1/2 कम्स आउट टू बी 8th टर्म। अब फिर कोई अगर बच्चा यहाँ पे करने की कोशिश करेगी सर यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो बात खत्म हो गई, 8 टर्म ही नहीं है, तो फिर गलती कर दी। ये है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ है टर्म्स, यहाँ नहीं है, तो इस बार काउंट नहीं कर सकते। वी हैव टू फाइंड आउट सीएफ। क्या निकालेंगे? सीएफ निकालेंगे, और सीएफ हमेशा निकालेंगे लेस देन वाला। कौन से वाला? लेस देन वाला, वो असेंडिंग ऑर्डर में आता जो। आप यहाँ पे लिखो सीएफ। कैसे निकालना है? फर्स्ट एक ही रहेगा, बिकॉज 5 एक ही बच्चे के हैं, तो एक। अब 3 और स्टूडेंट्स आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 4। 4 और आ गए, तो 4 बच्चे पहले से ही थे, 4 और आ गए, कितने हो गया? 8 10 13 एंड 15। आप देख लेना लास्ट में हमेशा एफ का टोटल ही मैच करता है, दैट मींस आपने सीएफ ठीक निकाला है। ठीक है, तो ये आपका सीएफ आ गया। अब आप देखो 8 स्टूडेंट कहां पे है? तो यहां सिर्फ एक ही बच्चा है, यहाँ टोटल 4 बच्चे और यहाँ पे 8, तो 8 स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है ना, तो आपने इसको करा सर्कल। तो जो मार्क्स के कॉलम में 8 स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं? 15, तो 15 इज द आंसर। ठीक है, तो 8 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए? 15, तो आई विल से मीडियन इज इक्वल टू 15 मार्क्स। पेपर में एक काम करना, फॉर्मूला जरूर लिख के आना, और दूसरा जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में डालना विद यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखोगे तो नंबर कटते हैं। सेकेंडरी, अगर आप इसको बॉक्स में डाल दोगे टीचर को आंसर फटाफट मिल जाएगा। हो सकता है इधर उधर अगर कोई मिस्टेक हुई भी हो, ध्यान ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बॉक्स में आंसर डाल दिया करो। ठीक है, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? इजी था। तो स्टेप्स क्या क्या बन के आए? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सीएफ निकाल देंगे। अगली बार से जब भी मीडियन का क्वेश्चन करोगे डिस्क्रीट सीरीज में, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? सीएफ ढूंढेंगे। सीएफ ढूंढने के बाद आपने चेक क्या करना है? n प्लस 1/2। तो n का मतलब f का टोटल डाल दिया। 8 टर्म ढूंढनी थी, सीएफ में ढूंढेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा नहीं सर अगर 8 ना होता तो? लेट सपोज यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ अगर 5 लिखा होता तो यहाँ 1 5 4 और 9 आता, तो फिर 8 तो कहीं पे भी नहीं है, फिर कैसे ढूंढेंगे? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 इसका। इसका एक और क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ी सी इनकम दे देता हूँ, 10 20। यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट्री के वर्कर। ठीक है जी, मैंने ये टर्म यहाँ पे ले ली। अब मैं आपको कहता हूं चेक करो कि मीडियन क्या है। क्वेश्चन में लिख देते हैं फाइंड मीडियन इनकम। ठीक है, फाइंड दी मीडियन इनकम या वेजेस जो भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? ये इनकम जो दे रखा है दैट इज दी एक्स, और जो वर्कर्स दे रखे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, वो क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? सर सबसे पहले क्या करना है? सीएफ निकालना है। तो आप चेक करो सीएफ, पहला टर्म सेम, तो 2, नेक्स्ट कितना आएगा? 6, देन 9 14 एंड देन 20। जरा चेक कर लो इसका टोटल भी कितना आ रहा होगा? 20। मैच करता है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ओके, अब चलो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2h टर्म। देख लो इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट पे आ तो गए, लेकिन फॉर्मूला अभी तक बदला नहीं है, दोनों में सेम ही है। यहाँ पे वो ऑड इवन वाली प्रॉब्लम भी पता लग जाएगी। तो यहाँ पे फिर 20 प्लस 1/2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 10.5 टर्म, बिकॉज 21/2 कितना होता है? 10.5। अब आप पूछोगे सर ये 10.5 आया, तो फिर वही कर दें 10th प्लस 11th, कोई जरूरत ही नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि सीएफ में ढूंढना होता है, तो आपको 10th प्लस 11th करने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो 10.5 कहां आएगा? क्या सीएफ में कहीं 10.5 लिखा है? डायरेक्टली तो नहीं लिखा, तो व्हाट वी विल डू, हम इसको यहां से ढूंढना शुरू करेंगे। क्या 10.5 2 बच्चों में है? नहीं। 6 बच्चों में है? नहीं। 9 बच्चों में है? नहीं। बट 14 बच्चों में है। तो या तो एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाए, या उससे जस्ट नेक्स्ट कोई भी जो सबसे इमीडिएट नंबर आ रहा होगा उसमें वो लाई करेगा।
तो 14 में वो लाया करता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो या तो वो नंबर ले लेंगे या उससे जस्ट नेक्स्ट कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक है। छोटा नहीं चलेगा, कहीं ये मत बोलना सर 10.5 के 9 ज्यादा पास था, पास नहीं चाहिए, वहां पे 9 स्टूडेंट्स ही हैं। 9 के बाद 10 से लेके 14 तक सारे बच्चे कहाँ पे हैं, किस वाले ग्रुप में। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से लेके चलते हैं कि ये इसमें आएगा तो सामने कितना लिखा है 40। तो व्हाट इज माय मीडियन मार्क्स, 40 मार्क्स इज माय, सॉरी नॉट मार्क्स, इनकम है तो रुपीस का साइन लगा दो। अब पेपर में अगर लिखा हो 1000 तो वी विल पुट 1000, अगर लाख लिखा होगा तो लाख। तो अभी तो कुछ नहीं लिखा था इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग आउट टू बी ₹40, ठीक है। तो आंसर कितना आया 40। चलो जी, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज कर ली, डिस्क्रीट भी आ गई। अब फटाफट से क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैंने फॉर्मूला इससे रब करा है बिकॉज अब फॉर्मूला चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज करते हो तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 2 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट, आप ढूंढोगे कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है। वाई क्लास, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको दे रखे होते हैं क्लास इंटरवल्स। सीआई का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं। एग्जाम्पल, यू विल बी गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मैं भी इतना ही ले लेता हूँ सिर्फ। लेट्स सपोज इतने क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे देते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, मैं लेता हूं 4। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज। अब मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन के हिसाब से मीडियन ढूंढना शुरू करो। अगर आप फॉर्मूला लगा भी लेते हो, टर्म ढूंढ भी लेते हो, आपको सीएफ में मिल भी जाएगी टर्म। लेकिन इधर क्या है, पिछली बार तो डेफिनेट वैल्यूज थी ना, 5, 10, 20, सीधा आंसर मिल गया था। इस बार आंसर नहीं मिलेगा, इस बार एक क्या मिलेगी, क्लास इंटरवल। लेट्स सपोज 10 से 20 सिलेक्ट होता है तो 10 से 20 के बीच में कहां है आंसर। अगर 20 से 30 सिलेक्ट होता है तो उसके बीच में कहां है आंसर, वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो वी हैव टू गो बाय 2 स्टेप्स। इसलिए मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n बाय 2th टर्म, और उसके बाद फिर मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे L1 प्लस n बाय 2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में आप I भी लिख सकते हो। अगर पहले आप, क्योंकि 10th क्लास तक आपने H लिखा है, अगर आप H लिखना चाहो दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल। आप गैप देख लो कितने का गैप है। अच्छा, अगर क्वेश्चन अनइक्वल गैप का होता, अभी तो सब में 10-10 का गैप है, लेट्स सपोज क्वेश्चन में गैप अनइक्वल है, तब क्या करोगे, तब हम देखेंगे जो भी हमारी मीडियन क्लास आ रही हो, जिसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ये वाली ये वाली ये वाली जो भी आएगी, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसका गैप लेंगे, ठीक है। तो भी ऐसा भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले है क्या, एन का मतलब तो आप सब बच्चों को पता है, एन का मतलब क्या होगा, एफ का टोटल। हाउ मच टोटल, 7, 12, 15 एंड 20। तो हमें पता है एन का मतलब तो 20 होने वाला है, हम कर लेंगे। और सी एफ भी निकाल देते हैं, ये तो हमारा एफ है और ये क्या हो जाएगा सी एफ। सेम 4, 4 and 3, 7, 12, 15 एंड 20। तो सी एफ आ गया। आपने फॉर्मूला लगा देना, 20/2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10th टर्म। अब आप ध्यान से देखो 10th टर्म कहां है, 4 में नहीं है, 7 में नहीं है, 12 में। 10th टर्म 12 के अंदर आ जाती है। तो ये लो, ये मेरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। 20 से 30 के बीच में कहीं पे आंसर है, तो मीडियन क्लास तो मुझे पता लग गई। अब मीडियन ढूंढते हैं कि 20 से 30 के बीच में आंसर क्या है। अब ध्यान से सुनना, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, 30 क्या होता है अपर लिमिट, हमें लोअर चाहिए, ठीक है। n/2 तो लिखा ही हुआ है 10, 10 ले लेंगे। सीएफ जब लेते हैं ना तो भी ऑलवेज टेक प्रीसीडिंग वन। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, एक पीछे वाले को हमने ऐड करना है। तो ये देखो सीएफ में ये आपकी मीडियन क्लास है, लेकिन हम इससे पीछे वाला लेंगे, दिस विल बी माय सीएफ। याद रखना है सीएफ हमेशा कौन सा लेना है, प्रीसीडिंग वाले का, प्रीवियस वाले का, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी वही लेनी है जो मार्क करी है, तो इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मार्क कर रखी है? 5। ठीक है, और जो इंटरवल मैंने बोला था वो वही लेते हैं जो मार्क किया था, तो 20 से 30 के बीच में जो भी गैप है वो ले लेंगे 10। तो फॉर्मूला डालो, L1 इज हाउ मच? 20 प्लस n/2 कितना है? 10 माइनस 7, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5, और कितना गैप था इसके बीच में? 10 का। अब एक चीज याद रखना, बच्चे इसको यहां प्लस करना शुरू कर देते हैं। बेटा ये 20 अलग है और ये इक्वेशन अलग से सॉल्व हो रही है। जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो इसको यहाँ ब्रैकेट लेके सॉल्व कर सकता है ताकि आप गलती ना करो। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरूर हो सकती है, इसमें कट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 आ गया और 5 2 हो गया, दिस इज अलाउड। तो 20 लेट इट बी हियर ओनली। 10 माइनस 7 इज हाउ मच? 3 इंटू 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, कितना आएगा? 26 आ जाएगा। और 26 अभी कुछ भी नहीं दे रखा तो यूनिट्स है। अगर मार्क्स होता तो मार्क्स लिखता, इनकम होती तो रुपीज लिख देता, वेट होता केजी लिख देता, वो हम देख लेंगे। तो मेरा जो मीडियन है वो कितना आ गया? मीडियन इज 26 यूनिट। दैट इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, करो, नोट करो फटाफट से।